चलो बच्चों, आज हम देखेंगे जेब कतरा, जिसके लेखक हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। यह एक लघु कथा है। देखो बच्चों, ज्ञान प्रकाश विवेक का जीवन परिचय। इनका जन्म 30 जनवरी 1948 को हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं। ज्ञान प्रकाश विवेक जी को प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाना जाता था और गज़ल के रचयिता तथा कवि के रूप में जाना जाता था। और इनकी कहानी है अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उसकी ज़मीन, पिताजी चुपचाप रहते हैं। और कविता है दीवार से झांकती रोशनी, प्यास की खुशबू। और इनकी गज़ल है धूप के हस्ताक्षर, आँखों में आसमान। हरियाणा साहित्य अकादमी ने ज्ञान प्रकाश विवेक जी को 3 बार पुरस्कृत किया है और राजस्थान पत्रिका द्वारा वर्ष 2000 में सर्वश्रेष्ठ कथा सम्मान दिया गया है। चलो बच्चों, अब हम कहानी देखते हैं। इस कहानी में लेखक की नौकरी छूट चुकी होती है। उसके पास केवल 9 रुपए ही होते हैं और माँ को लिखा हुआ खत, जिसमें लेखक ने लिखा था कि माँ, मेरी नौकरी छूट गई है और अभी पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं भेज पाऊँगा। लेखक ने अपनी माँ को अभी यह खत में ही नहीं भेजा था। वह लिखा हुआ खत अभी जेब में ही पड़ा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मेरी नौकरी छूट चुकी है और मैं आपके पास पैसे नहीं भेज सकता हूँ। एक दिन बस से उतरते समय लेखक की जेब कट जाती है और लेखक के पास सिर्फ 9 ही रुपए थे। वो भी जा चुके थे, मतलब कि चोरी हो चुके थे। ये जिसकी नौकरी छूट गई हो, उनके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, क्योंकि लेखक के पास सिर्फ 9 रुपये ही थे। ऊपर से उसकी नौकरी भी छूट चुकी थी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जिसका नौकरी छूट गया है, उसके लिए 9 रुपये 900 के बराबर होते हैं, 900 से कम नहीं। और धन की कमी में एक एक रुपए की कीमत होती है। धन का अभाव में इंसान एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर रखता है। ऐसे हालात में उसके पास जितनी रकम बची है, चोरी हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। और इस प्रकार लेखक पूरी तरह से लाचार हो गया था और यह सोचने लगा कि वह अपनी माँ के लिए अब क्या भेजे। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी माँ का एक खत आता है। वह सोचता है कि ज़रूर खत में लिखा होगा कि तूने पैसे नहीं भेजे क्यों। फिर वह खत पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि बेटा, तेरा भेजा हुआ पैसा मिला, मनी ऑर्डर मिल गया। तू बहुत अच्छा है, पैसे में भेजने में कोई कमी नहीं करता और न कोई लापरवाही बरतता है। अब यह लेखक सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो कोई पैसा भेजा ही नहीं और ये पैसे किसने भेजे होंगे। ऐसा सोचकर वह चिंता करते आखिर ये पैसे किसने भेजे, ऐसा वह सोचने लगता है। लेखक सोचता है कि आखिर उसकी माँ को पैसे भेजे तो किसने भेजे। अब कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद उसके पास एक पत्र मिलती है। उसमें कुछ लाइनें लिखी होती हैं जो आड़ी तिरछी लिखी होती रहती हैं, जिसे लेखक बड़ी मुश्किल से ही पढ़ पाता है। उसमें लिखा रहता है कि भाई, 9 रुपये तुम्हारे और एक 40 रुपये मेरे, मैंने मिलाकर तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर माँ तो सबकी माँ होती है, क्यों भूखी रहे तुम्हारा जेब कतरा। तो बच्चों, इस कहानी से यह पता चलता है कि जेब कतरा की भी कोई माँ रही होगी, जो कि लेखक का खत पढ़कर उसके माँ के प्रति प्रेम भाव उमड़ जाता है और वह अपने भी पैसे उस लेखक के पैसे में मिला करके उसकी माँ को मनी ऑर्डर कर देता है। और वह जेब कतरा अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से ही बनता है। धन्यवाद।